डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके अभी के प्रीवियस वीडियो में, यानी कि जस्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने बताया था डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। बचा हुआ क्या था? डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। ठीक है, ये बचा हुआ था। तो देखिए इसका हम लोग डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ, इसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। मोनोकॉट लीफ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो डाइकॉट लीफ है और मोनोकॉट लीफ है, ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे। ये देखिए मैं लीफ लेता हूं, ठीक है, मैं बार बार आपको ये एग्जांपल देता हूं, मॉर्फोलॉजी में भी दिया था। देखिए जैसे ये लीफ है, ये लीफ आप देख रहे हैं। ये लीफ में ये जो ऊपर का जो सरफेस है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। जो नीचे का सरफेस है इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे लीफ में, चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो, ऊपर में आपको दिखाई पड़ेगा, ऊपर का जो सरफेस होगा उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। ठीक है, जो नीचे होगा उसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, ठीक है जी, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। फिर कहता है कि दोनों के बीच में क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू होता है। मीजोफिल टिश्यू होता है, मीजोफिल टिश्यू। ठीक है, और फिर क्या बोलिएगा? ठीक है, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, यानी कि यही होता है अपर एपिडर्मिस, मीजोफिल टिश्यू, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, डर्मिस तो ये नीचे भी होगा, डर्मिस तो दोनों लेयर में होगा, नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। जैसे ये लीफ है तो ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। अब देखिए लीफ के दो सरफेस है। ये जो सरफेस है ऊपर वाला, ये किसकी तरफ है मुड़ा हुआ? मेन एक्सिस की तरफ, मेन एक्सिस के नजदीक है। और ये सरफेस मेन एक्सिस से थोड़ा क्या हो गया? दूर हो गया। अगर हम देखें ऐसे घुमा के, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। यानी किसी लीफ का जो अपर सरफेस है, समझिए इस बात को, अपर सरफेस जो है उसको बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल सरफेस, ठीक है जी। और किसी लीफ का जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस। क्या बोलते हैं? एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, तो बताइए लीफ का ये सरफेस क्या हो गया? एडेक्सियल। एडेक्सियल मतलब देखिए एडजेसेंट, ये देखिए एडजेसेंट टू मेन एक्सिस। और ये एबैक्सियल, अबे मतलब दूर। जो दूर है उसको एबैक्सियल, जो एडजेसेंट है, पास है, उसको एडेक्सियल। ठीक है जी। तो एडेक्सियल और एबैक्सियल ये दोनों सरफेस आपको जानना बहुत जरूरी है, फिर ही आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये पूरा का पूरा लीफ लेमिना तो है, और ये बीच में आपका क्या है? ये आपने पढ़ चुके हैं पहले मॉर्फोलॉजी में। ये आपका क्या है? वेन। ये जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? वेनलेट। ध्यान से सुनिएगा, अब हम आगे फिर बताने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है, चाहे अभी हम डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं। कहते हैं डाइकॉट लीफ में हमने क्या बताया? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद कौन सा लेयर? तो कहता है मीजोफिल टिश्यू। फिर कौन सा लेयर? कहता है वहां पे वेस्कुलर बंडल। और ये वेस्कुलर बंडल किसके आसपास में रहता है? कहता है वेन और वेनलेट के आसपास में कंसंट्रेट रहता है। क्लियर है जी? कहता है ये जो लीफ के अंदर जो अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, ये तो जनरल बात है। कहता है कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे फाइकस, जैसे नेरियम, इसमें मल्टीपल
इपिडर्मिस पाए जाते हैं, मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहता है ये इपिडर्मिस जो होता है, ठीक है, ये क्या होगा जी, कहता है मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। यहां आपको हो सकता है दिखाई ना पड़े, मैं यहां लिखता हूं मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस होता है। मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस होता है जी, किसमें होता है, ठीक है, क्या बोलिएगा, ठीक है, फर्स्ट फाइकस में, और दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या बोलिएगा, नेरियम। नेरियम को ही हम लोग बोलते हैं ओलिएंडर। क्या बोलते हैं जी, ओलिएंडर। तो मैं आपको बता दूं, ये नेरियम जो है, ये नेरियम में मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस पाई जाती है, किसमें, नेरियम और फाइकस में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओलिएंडर में एक और कहानी है, कहता है ओलिएंडर में जो स्टोमाटा होता है ना, वो बिल्कुल अंदर पाया जाता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, ओलिएंडर, ठीक है, ओ की तरह होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा मतलब एक ओपन होता है, ओपनिंग होती है, ओपनिंग, तो ओ से ओपनिंग याद रखिएगा। ओलिएंडर, ओलिएंडर में स्टोमाटा अंदर, तो अंडर ओलिएंडर, ऐसे दिमाग रखिएगा। तो कहता है यहाँ पे स्टोमाटा बिल्कुल डीप में होता है, ठीक है, एक गड्ढे में होता है, पीठ में होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्स। तो ये क्लियर है पॉइंट, ये भी आपको क्लियर, तो ये जरूर याद रखिएगा। कहता है अपर इपिडर्मिस हो या लोअर इपिडर्मिस हो, लीफ का दोनों सरफेस में कोई हो, अपर सरफेस अपर इपिडर्मिस पाया जाएगा, लोअर सरफेस लोअर इपिडर्मिस। अपर इपिडर्मिस का नाम अभी बता दिया आपको, एडेक्सियल सरफेस, लोअर का एबेक्सियल सरफेस। कहता है ये दोनों सरफेस पे क्यूटिकल बिल्कुल कॉन्स्पिक्वस होता है, स्पष्ट रूप से क्यूटिकल पाया जाता है लीफ के अपर सरफेस पे भी और नीचे सरफेस पे भी। मतलब यहां भी क्यूटिकल होगा, ठीक है, और यहां भी क्यूटिकल होगा। ठीक है जी। पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम जो डाइकॉट लीफ है और मोनोकॉट लीफ है पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर उसको एक समराइज कर लेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, फिर हम एक बार समराइज कर लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, ये पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के एक भी पॉइंट मिस नहीं होंगे। एनसीईआरटी का हर पॉइंट इंक्लूड होगा, एक्स्ट्रा जितना बता दें। जैसे मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको बताया। ओलिएंडर जो नेरियम होता है उसमें स्टोमाटा डीप में पाया जाता है, पीठ में पाया जाता है, क्रिप्स में पाया जाता है। ठीक है, तो कहता है वो वहां नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है ये जो मीजोफिल टिश्यू है इसके बारे में सोचिए कुछ। कहता है इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ये मीजोफिल टिश्यू क्या होता है, कहता है ये अपर इपिडर्मिस लोअर इपिडर्मिस के बीच का पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट को बियर करता है। ये मीजोफिल टिश्यू में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट को रखने के लिए यहां पे पैरेन्काइमा सेल होता है, और पैरेन्काइमा सेल यहां पे दो तरीके का होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैसे इन दोनों का वैल्यू है। कहता है अपर सरफेस यानी एडेक्सियल सरफेस की ओर, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई लीफ है तो उसके अपर सरफेस की ओर जो पैरेन्काइमा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पैरेन्काइमा। तो क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पैरेन्काइमा का मैंने नाम आपको इतना तो बताया है इंट्रोडक्शन क्लास में, उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, यानी क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पैरेन्काइमा यानी क्लोरेन्काइमा जो ऊपर पाया जाता है, एडेक्सियल सरफेस की तरफ पाया जाता है, उसको बोलते हैं जी पेलिसेड पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा ये इलोंगेटेड होगा, लॉन्ग होगा, कॉम्पैक्ट होगा, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। यानी कि जो अपर सरफेस होगा वहां पे ये इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल पाया जाएगा, ऐसे पाया जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे पाया जाएगा, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल पाया जाएगा। ठीक है, ये किस पे पाया जाएगा जी, एडेक्सियल सरफेस पे, एडेक्सियल सरफेस की तरफ। ठीक है जी, और कहता है देखिए यहाँ पे, ठीक है, कहता है इस तरह का जो पैरेन्काइमा होगा जिनके बीच स्पेस होगा अच्छा खासा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
ये एडेक्सियल सरफेस पे कौन सा पैरेन्काइमा? पेलिसेड पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा। और यहाँ पे कौन सा बताइए, ये कौन सा पैरेन्काइमा है? एस्पोंजी पैरेन्काइमा, एस्पोंजी पैरेन्काइमा। ये है आपका एस्पोंजी पैरेन्काइमा। यानी एस्पोंजी पैरेन्काइमा में बीच में आप देख रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा खासा पाया जा रहा है। और एडेक्सियल की तरफ ये आपका क्या है? लोअर सरफेस पे। ये क्या है जी? एबैक्सियल सरफेस की तरफ, एबैक्सियल सरफेस की तरफ। यानी लीफ के नीचे सरफेस की तरफ पाया जाता है कौन? एस्पोंजी पैरेन्काइमा। और ऊपर सरफेस की तरफ क्या पाया जाता है? पेलिसेड पैरेन्काइमा। ये दोनों पैरेन्काइमा आपको यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग। मैं आपको बता दूं यहीं पे, मोनोकॉट में ये पैरेन्काइमा आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। मोनोकॉट प्लांट में पैरेन्काइमा, ये मेसोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड। वहां आप पेलिसेड और एस्पोंजी को खोजिएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। वहां डिफरेंशिएटेड नहीं होता। तो एडेक्सियल सरफेस है, हाँ वहां भी एडेक्सियल सरफेस तो होगा, एबैक्सियल सरफेस तो होगा, सरफेस तो होगा लीफ का, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आइए, कहता है ये बात आपका क्लियर हो गया। अब कहता है कि जो डाइकॉट प्लांट है इसमें जो वेनेशन होती है वो कैसी होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। इसलिए यहां पे वेस्कुलर बंडल का साइज भी आगे पीछे वेरी करता है। लेकिन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होगा वो रूट और स्टेम से जस्ट अपोजिट होगा। रूट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में आपने क्या देखा था? ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम। यहां पे ऊपर होगा जाइलम और नीचे होगा फ्लोएम। यानी एडेक्सियल सरफेस की तरफ क्या होगा जी? एडेक्सियल सरफेस की तरफ क्या होगा? जाइलम। फिर से देखिए इसका नाम आ गया, ठीक है। यानी एडेक्सियल की तरफ क्या होगा जी? एडेक्सियल की तरफ होगा जाइलम, ठीक है। एडेक्सियल की तरफ जाइलम। और जो एबैक्सियल होगा उसकी तरफ क्या होगा जी? उसकी तरफ होगा फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम, ठीक है। एडेक्सियल की तरफ जाइलम और एबैक्सियल की तरफ क्या होगा? फ्लोएम। बोलिए, क्लियर है? कहता है वेस्कुलर बंडल, ठीक है, चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट लीफ हो, ठीक है। कहता है, ठीक है, क्या होगा जी? कंजॉइंट होगा, ठीक है, कंजॉइंट होगा, कोलैटरल होगा एंड क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड होगा। कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड, ये क्या होगा जी? वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड, ये होगा वेस्कुलर बंडल। और अब सुनिए, एक पॉइंट और बच रहा है। कहता है डाइकॉट में एक पॉइंट बच रहा है, फिर मोनोकॉट का सब कुछ बताएंगे। कहता है डाइकॉट में पॉइंट क्या बच रहा है? कहता है जो एडेक्सियल सरफेस है ना, ऊपर का सरफेस, उस पे स्टोमाटा बहुत कम पाया जाता है या तो नहीं पाया जाता है। और जो एबैक्सियल सरफेस है, जो लोअर सरफेस है, ठीक है, लीफ का, यानी कि फिर से अगर मैं बात करूं, ये जो सरफेस है लीफ का, ये वाला सरफेस, इस पे स्टोमाटा पाया जाएगा, इस पे स्टोमाटा नहीं पाया जाएगा। ये स्टोमाटा ये इधर की तरफ है, ये है वेंट्रल सरफेस, ये क्या है? डॉर्सल। हमारा ये है डॉर्सल सरफेस, ये हमारा क्या है? वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस हमारे मुंह के नजदीक है, मेल एक्सिस के नजदीक ये पार्ट है, ये इसका हो गया वेंट्रल, ये इसका हो गया डॉर्सल। यानी डॉर्सल सरफेस पे स्टोमाटा होगा, यानी कि एबैक्सियल सरफेस पे स्टोमाटा होगा, स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, स्टोमाटा ओनली। एडेक्सियल पे या तो स्टोमाटा लेस होगा, स्टोमाटा लेस होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो कहता है ऐसे कंडीशन में जब स्टोमाटा सिर्फ लोअर सरफेस पे पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं जी? हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। बोलो, क्या बोलेंगे जी? हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, यानी कि सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे स्टोमाटा होगा, डॉर्सल सरफेस पे
स्टोमाटा होगा। और डॉर्सल सरफेस को ही आप कौन सा सरफेस बोलना है? एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस, डॉर्सल सरफेस दोनों सेम है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एबैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस मतलब डॉर्सल पार्ट, ठीक है जी। और अपर सरफेस यानी एडैक्सियल सरफेस मतलब क्या जी? वेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो आपको और दिमाग में रहेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये आपका था डाइकॉट स्टेम, ये डाइकॉट लीफ के बारे में सारी बातें। क्लियर है? अब हम लोग इसी को मिटा के हम लोग क्या बताने जा रहे हैं? हम लोग बताने जा रहे हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में, फिर दोनों के डिफरेंस बताएंगे। ठीक है? क्लियर है? तो देखिए, मिटा दूं? ठीक है, देखिए अब देखिए मोनोकॉट लीफ में क्या है। कहते हैं अगर मोनोकॉट लीफ की बात करें, मोनोकॉट लीफ की बात करें, ठीक है, तो अगर हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो कहता है कि मोनोकॉट लीफ में सब कुछ लगभग सेम होता है। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट पे अंतर होता है। सिर्फ कितने पॉइंट पे अंतर होता है? 3 से 4 पॉइंट पे। ये जो 3 से 4 पॉइंट पे जो डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। वही क्वेश्चन में आता है। तो कहता है मोनोकॉट लीफ में भी अपर एपिडर्मिस होगा, लोअर एपिडर्मिस होगा, दोनों लीफ पे क्यूटिकल होगा, दोनों में वेस्कुलर, यहां भी वेस्कुलर बंडल, ठीक है, कंजॉइंट होगा, कोलेट्रल होगा और क्लोज्ड होगा, CCC। यहां भी जाइलम ऊपर होगा, फ्लोएम नीचे होगा। ठीक है, यहां भी एडेक्सियल सरफेस होगा, एबैक्सियल सरफेस होगा। बट यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा? स्टोमाटा दोनों सरफेस पे होगा। पहला बड़ा अंतर, ठीक है, जो टीवी में देखते हैं ना, जो देता है ब्रेकिंग न्यूज, तो यहां ब्रेकिंग न्यूज इसके बारे में यह है कि स्टोमाटा दोनों में अंतर है। वहां पे सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे आपने स्टोमाटा देखा था, एबैक्सियल सरफेस पे स्टोमाटा देखा था। यहां पे स्टोमाटा एडेक्सियल पे भी उतना ही नंबर पे होगा, एबैक्सियल पे भी उतना ही होगा। यानी कि यहां पे कहता है, यहां पे बोलता है कि लीफ को हम लोग बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। और चूंकि वहां पे सिर्फ डॉर्सल साइड में था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्या बोलेंगे? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। लीजिए, डिफरेंस आना शुरू हो गया। यानी कि डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल लीफ। अभी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हाँ, इतना सर बता रहे हैं, याद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल याद होगा। ठीक है, अब देखिए, कहता है ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ये जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, ठीक है, ये जो आइसोबाइलेटरल लीफ है, इसके बारे में कहा जाता है कि स्टोमाटा दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में इक्वली प्रेजेंट है। वहां पे सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे था, तो उसको बोलते थे हाइपोस्टोमेटिक। डॉर्सल सरफेस का मतलब क्या था? नीचे, तो बोलते थे हाइपोस्टोमेटिक। यहां दोनों पे इक्वल है, बोलेंगे एम्फीस्टोमेटिक। क्या बोलेंगे? एम्फीस्टोमेटिक। ठीक है जी। फिर कहता है यहां पे एपिडर्मिस के लेयर में, यहां पे अपर एपिडर्मिस के लेयर में, यानी कि एडेक्सियल सरफेस पे, कहां पे? एडेक्सियल, मोनोकॉट लीफ के एडेक्सियल सरफेस पे, एडेक्सियल सरफेस पे, ठीक है जी। कुछ सेल ऐसे होते हैं, ठीक है, जो, ठीक है, सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावा करने का मतलब वो देखने में लंबे लंबे होंगे, बट अंदर से इम्प्टी होंगे, खाली होंगे। ठीक है, अंदर से इम्प्टी होंगे, खाली होंगे, लंबे लंबे होंगे। ठीक है, लार्ज, बड़े होंगे, अंदर से खाली होंगे और कलरलेस होंगे। यानी कि लार्ज, ठीक है, some cells are
लार्ज, ठीक है, इम्प्टी, ठीक है, एंड क्या बोलेंगे, कलरलेस, ठीक है, नोन एज बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है जी। और इसी को बोलते हैं मोटर सेल्स, मोटर सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल। ये बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल, ठीक है, ये किसके लिए होता है, कहता है ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है जी। ये बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल व्हेन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एंड, ठीक है, बिकम फुल्ली टर्जिड, बिकम फुल्ली टर्जिड। तो क्या होगा जी, बिकम फुल्ली टर्जिड। तो कहता है क्या होगा, कहता है जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, टर्जिड हो जाएगा, तो लीफ बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा, लीफ इज एक्सपोज, ठीक है, एंड बिकम टाइट, बिकम इरेक्ट, मतलब सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा लीफ ऐसे रहेगा, कोई कर्लिंग वर्लिंग नहीं। और कहता है जब, ठीक है, व्हेन लीफ लूजेस, ठीक है, वाटर, ठीक है, देन लीफ गोज अंडर कर्लिंग, गोज अंडर कर्लिंग, ठीक है जी। लीफ क्या होगा, कर्ल हो जाएगा, लीफ क्या होगा, कर्ल होगा। जब वाटर लूज कर देगा तो कर्ल हो जाएगा, जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो टर्जिड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा लीफ। क्लियर है पॉइंट। इसका काम क्या है जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बोल सकते हैं आप, ठीक है, एमबीए किया हुआ, मेरे कोचिंग में एक लड़का था, मैंने रखा था, एमबीए किया हुआ लड़का था, वो एमबीए झूठा डिग्री ले रखा था, ठीक है। तो वो क्या करता था, झूठा डिग्री था, ठीक है, ओरिजिनल डिग्री भी नहीं था, तो वो स्टेटस में थोड़ा लंबा ही लग रहा था, ठीक है, एम्प्टी था, अंदर से नॉलेज कुछ था नहीं, ठीक है। और वो बंदा, ठीक है, कलरलेस, यानी कि कलर मतलब कलरलेस यहाँ पे क्या बोलिएगा उसको कहिए, ठीक है, वर्कलेस था, कोई काम नहीं था, ठीक है। और वो बंदा जो था वो एमबीए का डिग्री तो ले लिया, अभी वो घास छील रहा है। तो ट्रिक है कि एमबीए करके घास छील रहा है, एमबीए करके क्या छील रहा है, घास, ठीक है। ये घास क्यों लिखे हमने, ठीक है, ग्रास क्यों लिखे, ग्रास, ठीक है, क्यों हमने लिखा घास, तो ये जो है ना, ठीक है, ये जो पूरा जो देख रहे हैं बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल, ये सिर्फ ग्रासेस में पाया जाता है, ग्रासेस के लीफ में पाया जाता है। ये किस में पाई जाती है जी, ये ग्रासेस के लीफ में पाई जाती है, तो ग्रासेस के लीफ में पाई जाती है, यानी कि ग्रासेस का लीफ जो कर्ल होती है उसका रीजन आप जान गए, किसके कारण, बुलिफॉर्म सेल और मोटर सेल। जब लूज कर देगा वाटर तो मुड़ जाएगा, जब एब्जॉर्ब करके टाइट हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो उसका एकदम लीफ जो एकदम तना हुआ रहेगा। क्लियर है पॉइंट। और घास के ही एडेक्सियल सरफेस पे, ये एडेक्सियल सरफेस हो रहा है, अपर सरफेस पे हो रहा है, वहां पे पाया जाता है बुलिफॉर्म या मोटर सेल। तो कहता है मोटर सेल और बुलिफॉर्म सेल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां पाया जाता है, घास में। क्लियर है पॉइंट, कहां पाया जाता है, घास में। और ये बंदा हमने एग्जांपल दिया, हमारे पास जो बंदा था वो क्या था, फर्जी डिग्री थी, देखने में लंबा तगड़ा था, ठीक है, अंदर से एम्प्टी, वर्कलेस, अंदर एम्प्टी, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। ये आपको पूरी तरह याद हो गया। अब आइए, कहता है यही जो मोनोकॉट लीफ है, इसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, इसलिए ज्यादातर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल सेम साइज के होते हैं। सिर्फ वेन के पास, ठीक है, यानी वेन और वेनलेट के पास थिकनेस के आधार पे थोड़ा सा वहां पे कम ज्यादा होता है, वेन वेनलेट के पास। ऐसे यहाँ पे चूंकि पैरेलल वेनेशन होता है
दो वेन के बीच की दूरी सेम होती है, इसलिए वेस्कुलर बंडल का साइज भी लगभग सेम होता है। ठीक है जी। यहाँ पे फिर अंतर क्या है और कहता है यहाँ पे स्टोमाटा के बारे में बताई दिए, दोनों सरफेस पे होता है। यहाँ पे एक और चीज अंतर है, कहता है यहाँ पे वही मीजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता। मीजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता जी, मीजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? तो ये है डिफरेंस। अब हम डिफरेंस को ये कर लें, समराइज कर लें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं, कुछ नहीं है। देखिए सारी बातें बता दी आपको। ये देखिए डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, ठीक है जी। इसमें बोलिएगा डाइकॉट लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसको क्या बोलते हैं जी? आइसो बायलैटरल लीफ। स्पेलिंग वगैरह ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह पे हम कुछ नहीं ध्यान देते, ठीक है। आइसो बायलैटरल लीफ, आइसो बायलैटरल लीफ। अब देखिए दूसरा कहता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या? सिर्फ डॉर्सल साइड पे स्टोमाटा था, यानी क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। यहां पे क्या बोलिएगा? यहां पे बोलिएगा एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन, एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन, एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन बोलिए। क्लियर है पॉइंट? यानी कि यहां पे स्टोमाटा ऑन बोथ सरफेस, स्टोमाटा ऑन बोथ सरफेस, और यहां पे क्या बोलिएगा? स्टोमाटा ओनली ऑन, स्टोमाटा ओनली ऑन, ठीक है। क्या बोलिएगा? डॉर्सल और एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। फिर बोलिएगा यहां पे बोलिएगा डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, ठीक है जी। यहां पे क्या बोलिएगा? अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, मीजोफिल टिश्यू, ठीक है जी, टिश्यू। फिर यहां पे क्या बोलिएगा? ठीक है, यहां पे बोलिएगा, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन, और यहां पे क्या बोलिएगा? यहां पे बोलिएगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, एक तरह से यहां पे आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। जो ट्रिक है वो है डी, ठीक है जी। डी फॉर डाइकॉट लीफ, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल, डी फॉर differentiated mesophyll tissue is present in dicot leaf, and dicot leaf is also called dorsiventral leaf, D। क्लियर है पॉइंट? याद रहेगा। तो इधर अगर डाइकॉट लीफ है, उधर मोनोकॉट है, डॉर्सिवेंट्रल अगर इधर है तो हो गया आइसोबायलेटरल, इधर डिफरेंशिएटेड अगर मेसोफिल टिश्यू है, इधर अनडिफरेंशिएटेड है, इधर अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, इधर पैरेलल वेनेशन है, इधर आपको, ठीक है, कहता है हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन है। और यहाँ ये भी आप याद कर सकते हैं, डी फॉर डॉर्सल साइड में स्टोमाटा, तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं, डॉर्सल साइड में स्टोमाटा, ठीक है, ओनली ऑन डॉर्सल साइड स्टोमाटा। ये आपका था पूरा का पूरा, ठीक है, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस। क्लियर है? तो ये जो दिमाग में रखना है ना, उसमें क्वेश्चन अब कहां से आएगा? सो देखिए, कहता है दोनों में स्टोमाटा दोनों में पाया जाता है, दोनों लीफ का फंक्शन जो होगा वो एक ही तरह का होगा, प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, फूड। कहता है ये जो प्रोडक्शन ऑफ फूड की बात होती है, तो ये कहां पे होती है?
कहता है ये होती है मीजोफिल टिश्यू के क्लोरोप्लास्ट में, बट इसको जाइलम और फ्लोएम जो कंसंट्रेशन होता है वेस्कुलर बंडल का, वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? कहता है मिड रिब में, मिड रिब में और वेन और वेनलेट में, मिड रिब में और वेन और वेनलेट में। अब लीफ की अगर बात करते हैं तो इसके एपिडर्मिस में मैंने एक चीज छोड़ दिया, वो मैंने सोचा था लास्ट में आपको बताऊंगा। एपिडर्मिस के हर सेल में कोई भी स्टोमाटा नहीं पाया जाता एक्सेप्ट गार्ड सेल, एक्सेप्ट गार्ड सेल। यानी ये जानकारी अगर आपको मिलेगा तो आप वहां पे, ठीक है, जब प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे, यानी कि कहता है गार्ड सेल के लेवल पे भी डिफरेंस है। इसमें जो गार्ड सेल होगा, ठीक है, वो क्या होगा जी? किडनी शेप्ड होगा। ये जो गार्ड सेल होगा यहां पे क्या होगा? किडनी शेप होगा, किडनी शेप्ड, या ठीक है बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, ठीक है। और यहां पे जो गार्ड सेल होगा वो होगा डम्बेल शेप्ड, ठीक है। क्या होगा जी? डम्बेल शेप्ड, डमरू की तरह, ठीक है, डम्बेल शेप्ड। और यहां पे क्या होगा जी? किडनी शेप्ड, ठीक है, या क्या बोलते हैं? बीन शेप्ड। क्लियर है? तो कहता है कि ये जो एक और चीज कहता है, कुछ मोनोकॉट प्लांट में देखिए स्टोमाटा तो हर जगह पाया जाएगा। स्टोमाटा तो पूरे बॉडी के पूरे, मतलब देख ही रहे स्टोमाटा यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे तो पाया जा रहा है, वहां पे दोनों सरफेस पे पाया जा रहा है, बट वहां पे एक और चीज पाया जाता है जो जनरली मोनोकॉट में होता है, मेज वगैरह में होता है मोनोकॉट। कहता है वहां पे, ठीक है, हाइडाथोड्स पाए जाते हैं, लूज मास ऑफ सेल पाए जाते हैं, हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स, ठीक है, एंड स्टोमाटा, दोनों स्टोमाटा से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन। और हाइडाथोड से क्या होता है जी? गटेशन। क्या होता है? गटेशन। ये और अच्छे से आप पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? वाटर ट्रांसपोर्ट। गटेशन में लिक्विड और मिनरल बाहर निकलता है, ट्रांसपायरेशन में सिर्फ और सिर्फ वाटर बाहर निकलता है। ट्रांसपायरेशन सिर्फ दिन में होता है, गटेशन सिर्फ रात में, वो भी अर्ली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? गटेशन लो टेम्परेचर में होता है, ट्रांसपायरेशन हाई टेम्परेचर में होता है। ट्रांसपायरेशन स्टोमाटा के द्वारा होता है, गटेशन हाइडाथोड, हाइडाथोड इज लूज मास ऑफ सेल, जबकि स्टोमाटा इज द ओपनिंग बिटवीन टू गार्ड सेल। तो यहाँ पे दोनों प्रेजेंट, यहाँ पे जनरली कुछ प्लांट में होगा, अलग बात होगा, जनरली ओनली स्टोमाटा, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है स्टोमाटा सिर्फ मतलब लीफ के सरफेस पे, यानी कि लीफ लेमिना पे पाया जाता है, जबकि हाइडाथोड्स लीफ के मार्जिन पे या लीफ के टिप पे पाया जाता है। अब आपका ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे के टॉपिक पे, जिसका नाम होगा परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसके टाइप्स, और पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, वो लास्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।